अस्सलाम वालेकुम। इस्तेमाल दूसरों का करना और फ़ायदा महज अपनी ज़ात को पहुंचाना गलत है। ऐसा अमल है जो अखलाकी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। अपनी ज़ात की तामीर दूसरों के कांधों को झुकाकर नहीं की जा सकती। जब इजाज़त इस्तेमाल की है तो फिर हक़ भी पूरा अदा करना होगा, फिर चाहे शक्ल में वो माल व दौलत के हो, इज़्ज़त के या वक्त के। इस्तेमाल के लिए क्या क्या और कितना कुछ है, बस देखने वाली आँख होनी चाहिए। मालूम पड़ने में देर नहीं लगती। देखने के लिए दूर कहीं नज़र डालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पहले अपने वजूद पर नज़र डालें। बहुत कुछ है जो मुंतज़र है कि अहमियत दी जाए। जैसे जिस्म है, ज़मीन है, दोनों मुख्तलिफ और जुदा मगर एक साथ मौजूद। वैसे ही जिस्म है, वजूद है जो एक तरफ, जबकि ज़हन है मौजूद, इल्म उसमें, अकल व शऊर दूसरी तरफ। इस्तेमाल करें इल्म जो हासिल किया है। आज की तारीख तक के भरा पड़ा समंदर माजी का इस्तेमाल की खुली इजाज़त देता है। तमाम तर तजर्बात को सामने रखें और इस्तेमाल करें उसमें से मुंतखब करदा कि इजाज़त है खंगालने की, तो इंतखाब बेहतरीन का होना चाहिए। नज़र डालें और अगर इंतखाब में मुश्किल पेश आए तो तकसीम की नज़र से देखें। सामने ऐसी इमारत खड़ी होगी जो बेशुमार मंजिलों पर मुश्तमिल है। एक एक में झांक कर, देख कर चुनें और फिर इस्तेमाल करें। आगे बढ़ें, कदम उठाएं। पेश आ चुके वाक़यात जो तारीख के नाम से जाने जाते हैं, उन पर नज़र डालें, मुताला करें, समझें, सबक लें, इस्तेमाल करें जैसा कि हर कोई करता है। वाक़या जो पेश आ चुका शुरू कहाँ से हुआ, क्यों कर हुआ और इख्तिताम कहाँ पर हुआ। देखना, गौर करना, फिक्र करना, यही तो जरिया है इल्म तक रसाई का। और इल्म ही तो है कि जिसका इस्तेमाल करना है। क्या कुछ है इस्तेमाल के लिए। खुद को देख कर नज़र फिर चारों तरफ घुमाएं। तंग गलियां, खुले मैदान हैं, बाग, जंगल, मकान, ज़मीन है इस्तेमाल के लिए। भरी पड़ी ज़मीन वसाइल से मुंतज़िर है तो उसकी जो इस्तेमाल जानता है। ज़रूरत कहाँ पर किस चीज़ की है, ये जानने वाला ही इख्तियार रखता है इस्तेमाल का। इल्म इस्तेमाल होगा, ख़ुद भी इस्तेमाल होंगे और ज़मीन भी इस्तेमाल होगी। यानी तमाम कुछ मौजूद है इस्तेमाल के लिए। जिस काम का इंतखाब किया, जिसे चुन लिया, पहले उसके मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करें, अच्छे से जांच लिया जाए। समझ में आ जाए तो फिर इब्तिदा की जाए, हाथ पैर को हरकत दी जाए उस ग्राउंड पर, उस ज़मीन पर, उस इलाके पर जहाँ कुछ कर गुजरने के लिए मौका मुयस्सर आया है। तीनों मुख्तलिफ यानी इल्म, वजूद और ज़मीन अपनी अपनी जगह इस्तेमाल हुआ करते हैं। क्या कुछ है इनमें इस्तेमाल के लिए, इसका अंदाज़ा यहाँ से हो जाता है कि इल्म बेपनाह है, लामहदूद है, इसकी इंतहा कोई नहीं। आज भी तकसीम है हुजूम के हुजूम में, मगर वो ज़र्रा बराबर भी नहीं, यानी बहुत कम है और हम पहुँच नहीं पाए इस कम की इंतहाओं तक भी। दूसरा जिस्म है, वजूद है, फिर मुख्तलिफ हिस्से हैं इसके जिनका अलग अलग इस्तेमाल है। मजमूई तौर पर तादाद अरबों तक जा पहुंची है, यानी फैलाव यहाँ भी जारी है। इनफरादी तौर पर भी इस्तेमाल है इसका और मजमूई भी, जबकि दरअसल ये जरिया है जो इस्तेमाल हुआ करता है। कभी तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और कभी औरों की। ज़रूरत जिस्मानी भी हो सकती है और रूहानी भी। इल्म और वजूद के बाद ज़मीन है कि जिसका इस्तेमाल बेहिसाब है। इतना कि जब जब जो ज़रूरत पूरा करना चाहिए वो इस्तेमाल से ज़मीन ही के पूरी की गई। सीना ज़मीन ही का चीरा गया, चाहे वो रिहाइश के लिए था या पेट की प्यास बुझाने के लिए। मुआशी तरक्कियों के लिए इस्तेमाल ज़मीन ही के ख़जाने हुए, वसाइल ज़मीन ही से हासिल किए गए। ज़मीन से ऊपर उड़ान भरी गई, मुमकिन ज़मीन ही के इस्तेमाल से हुआ। हकीकत यह है कि जो कुछ भी मौजूद है वो इस्तेमाल के लिए तो है, मगर एतदाल के साथ। जितनी वसअतें हैं और जितना फैलाव है और जो कुछ इनमें समाया हुआ है, जो कुछ मौजूद है इल्म, वजूद और ज़मीन में, उसमें से इंतखाब करना है, उस पर काम करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसे मेराज तक पहुंचाना है। इसलिए कि हम मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी महज तकलीफ़ के एहसास से ही साबित ना हो, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उसे इस्तेमाल में लाकर कुछ ना कुछ कर गुजरना है। फिर चाहे नाम हो या ना हो, फ़र्क मौजूदगी से ज़रूर पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़े इसके लिए ख़ुद को बांधना पड़ता है। बांधा हुआ किसी जानवर को देखा होगा जिसको बांधने के नतीजे में वो हरकत करने से, चलने फिरने से माजूर हो जाता है। मगर किस्सा एक इंसान का मुख्तलिफ है। इसे बांध दिया जाए किसी दीवार के साथ नहीं, बल्कि जो कुछ मौजूद है इस्तेमाल के लिए उसके साथ। जैसे मुख्तलिफ अलूम हैं, इल्म मुआश, नफ्सियात, इमरानियात वगैरह वगैरह, तो मौजूदगी इसकी फ़ायदा मंद साबित हुआ करती है, जबकि जहाँ खला छोड़ दी जाए वहाँ नुकसान का बायस बनती है। तकसीम पड़े इल्म में से मुंतखब करदा की जहन में परवरिश करें, गुंजाइश रखें, ताकि परवरिश के नतीजे में जब फैलाव हो तो वो जहन में समा सके। जान जाएंगे आपके कितना कुछ है इस्तेमाल के लिए। जब चुन चुके कि किस खास सिमत जाना है, तो फिर जिस हिस्से की जिस्म की ज़रूरत है, चाहे हाथ है, पैर है, शुरुआत करें, उसे इस्तेमाल में लाएं। जब हाथ बैठने लगेगा तो जान जाएंगे कि कितना कुछ है इस्तेमाल के लिए। सामने बिछी ज़मीन में क्या क्या नहीं इस्तेमाल के लिए। लेकिन इल्म हो और काम लिया जाए वजूद से तो दिखाई देने लगता है कि कितना कुछ है इस्तेमाल के लिए। शुक्रिया।